मैं गंदी बात करने को तैयार हूँ। पहली बात ये बताओ, क्या तुम ऐसे स्कूल में रहना चाहोगे जहाँ पे सेक्स पर दिल खोल के बात की जाती हो? आपका जो भी आंसर है वो कमेंट कर देना। अब सेक्स ये शब्द सुनकर 4 लोगों के सामने इंसान कंफर्टेबल फील नहीं करता। पता नहीं, लेकिन लग रहा है मुझे एक हल्का सा ऑर्गेज़म हुआ है। और दूसरे एंगल से देखे तो वही सेक्स एजुकेशन वेब सीरीज सभी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है और इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि लोगों का कितना इंटरेस्ट है और इस सीरीज के काफी पॉपुलैरिटी भी है। हालांकि इस सीरीज को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। किसी भी चीज को देखकर खड़ा हो जाता है। कल मैं साइकिल पर जा रहा था और अचानक बिना बात के ये खड़ा हो गया। और अगर आप इस सीरीज को अपने ठर की नजर से देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस सीरीज के अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है इसे आप एज अ नॉलेज ले सकते हैं और इस नॉलेज को बहुत सारे मसाले के साथ परोसा गया है, जिस वजह से इस जबरदस्त कंटेंट को आप फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। मैंने भी यही कहा था, ये एक जंगल है पीनट से भरा हुआ, हर जगह पीनट से। बात करें इस सीरीज की स्टोरी की तो सीरीज में टिपिकल स्कूल की तरह एक मॉडल स्कूल होता है जहां टीनेजर्स अपने जवानी के स्वाद ले रहे होते हैं, पर हर किसी को अपनी समस्या रहती है सेक्स रिलेटेड और इस चीज का सॉल्यूशन स्कूल के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता। और इसी चीज पे बेस है ये सीरीज, कैसे सॉल्व करे हमारे सेक्स रिलेटेड इश्यूज को और ये किसकी जिम्मेदारी है। सेक्स तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब स्कूल तो इस चीज को सॉल्व नहीं करती, पर स्कूल के अंदर बदलाव तब आता है जब ओटिस नाम का लड़का जो कि 16 साल का होता है और उसकी माँ जो कि इस सीरीज का सब में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो एक सेक्स और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट होती है। उसी की तरह स्कूल के अंदर ओटिस भी सभी के सेक्स और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। मुझे मास्टरबेशन की आदत सी पड़ गई है, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। अब जो चीज स्कूल वालों को करना चाहिए वो एक 16 साल का बच्चा कर रहा होता है और इस थेरेपी को आप तीनों भी सीजन के अंदर देख सकते हैं। थेरेपी? हाँ, सेक्स थेरेपी। उसके बाद इस सीरीज के अंदर जेंडर के हिसाब से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। अब क्लियर बात करो तो स्कूल के अंदर वजाइना और पेनिस ऐसे 2 ही जेंडर माने जाते हैं। इसके आगे थर्ड पार्टी के बारे में स्कूल बिल्कुल भी नहीं बताता, यानी एक मेल फीमेल के साथ इंटरकोर्स कैसा करता है और रिप्रोडक्शन कैसा होता है ये स्कूल तो बता देती है, पर जब किसी लेस्बियन या गे को फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में जानना हो तब स्कूल के पास बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं होता। अब इन जैसे लोगों के लिए एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन कौन देगा, ऐसे बड़े बड़े सवाल खड़े करती है ये सीरीज और इन सभी चीज को बहुत ही फनी वे में दिखाया गया है, हल्के फुल्के अंदाज में। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सीरीज के अंदर एडम, लिली, एमी, ओला, एरिक इन सभी कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल स्टेट को दिखाया गया है। यहाँ तक कि सेक्स गुरु ओटिस भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं होता। मुझे लगता है कि तुम मास्टरबेट करने की कोशिश करते हो। अगर चाहो तो उस बारे में कुछ सवाल पूछ सकते हो। इन सभी कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी है, जहाँ लिली एक ऐसा कैरेक्टर होती है जो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहती है। उसे एलियन के साथ सेक्सुअल फैंटेसी करना अच्छा लगता है। वो मानती है कि एलियन होते हैं और ये चीज उसके कॉस्प्ले और आर्ट के अंदर नजर आता है। ये किस ग्रुप में है? पता नहीं, लेकिन लग रहा है मुझे एक हल्का सा ऑर्गेज़म हुआ है। वही एडम एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो प्रिंसिपल का बेटा होता है और अपने बाप के किसी भी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता और इस कैरेक्टर को इतना कंफ्यूज दिखाया गया है कि ये खुद होके डिसाइड नहीं कर सकता है कि इसे लड़की पसंद है या लड़का। मैं बात नहीं कर पाता, मैं बदलना चाहता हूँ। और एमी एक ऐसा कैरेक्टर होती है जो हर बात को कैजुअली लेती है, पर जब एमी के साथ हैरेसमेंट होता है तो उसकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है और उसको साइकोलॉजिकली कितना बड़ा धक्का पहुंचता है, इस चीज को बहुत ही ग्राउंड लेवल पे दिखाया गया है। मैं बस पहले जैसी होना चाहती हूँ। उसी के साथ हमारे दिमाग के अंदर साइकोलॉजिकली सेक्स के जितने भी मिथ्स होते हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देती है ये सीरीज। और ये नॉलेज इस सीरीज के अंदर सिर्फ टीनेजर्स तक ही नहीं है, अडल्ट मेच्योर लोगों के लिए भी इस सीरीज के अंदर बहुत कुछ है। मुझे लगता है मैं तैयार हूँ। सच में हम सेक्स करने वाले हैं। लास्ट में इतना ही कहूंगा कि नेटफ्लिक्स के सेक्स एजुकेशन के अंदर मजा है। आप तीनों भी सीजन को एक साथ बिंज कर सकते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव ये सीरीज है जिसके अंदर रोमांस, ड्रामा, नॉलेज और कॉमेडी का पूरा डोज इस सीरीज के अंदर है। आपको इस सीरीज के अंदर वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोच सकते हैं, पर एक अच्छे ज्ञान के साथ जो जरूरी है। हाँ, पर ये सीरीज आप घर वालों के साथ एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि ये सीरीज में काफी मसाला भरा है। हाँ, पर एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है जो बहुत सारे सवाल खड़े करती है।
चलिए तो वीडियो को यही एंड करते हैं और जाते जाते ये एक रिक्वेस्ट है आपके लिए। What's up guys? मैं पृथ्वी का आखिरी बंदा हूँ, बस लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फिर मिलेंगे।